परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यते विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की अनंत कृपा से और संत महापुरुषों के अनुग्रह से विगत कई दिनों से ये दिव्य भागवत और गीता से समन्वित सत्संग का हमने लाभ उठाया। आज पूज्य महाराज श्री भी आ गए। संतों का आना ही उत्सव का आना है। भगवान की करुणा और कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन ही संत हैं। संत मिल जावें, महात्मा मिल जावें, भगवान का भक्त सुलभ हो जावे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा मूर्ति रूप धारण करके हमारे समक्ष प्रकट हो गई है। ऐसे पूज्य महाराज श्री। तो आइए भगवान का नाम संकीर्तन के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधा श्याम सीताराम राधा श्याम। मधुर मधुर नाम राधा श्याम। मधुर मधुर नाम राधा श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अत्यंत आनंद का विषय है। श्री कपिल देव भगवान व्यासासन में बैठे हुए माता देवहूति को ये दिव्य उपदेश दे रहे हैं और यहाँ समदर्शता, भक्त की श्रेष्ठता, सर्वोच्च भक्त का लक्षण बताया गया कि भक्त समदर्शी हो, सब जगह भगवान को देखे। और भक्त का एक काम होता है, वह अपने को छोटा मानता है। नैत्यानुसंधान इसको बोलते हैं आचार्यों की भाषा में। अपने को निकृष्ट से निकृष्ट दासानुदास। भागवत में छठे स्कंध में वृत्रासुर का प्रसंग आता है। वो कहता अहम हरे तव दासे कमूल। अहम हरे तव
दासैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वो कहता है प्रभो, हम आपके दास भले ही ना बन पावें, लेकिन आप हमें अपने दासों के दास बना लीजिए, क्योंकि आपके दासों के दास जब हम बन जाएंगे तो आपकी कथा हमको सुलभ हो जाएगी। और भगवान का भक्त तो कथा ही चाहता है माता, और कुछ चाहता ही नहीं। उसको सत्संग मिल जावे तो इससे बड़ा लाभ और उसको क्या हो सकता है। अहम हरे तव पादैक मूलम, वो कहता है हे हरे, आपके चरण कमलों से जो जुड़े हुए आपके दास हैं, आपके जो भक्त हैं, उन भक्तों तक भी मेरी पहुंच तो नहीं है। बोलो राधे राधे। उन तक भी मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए उन दासों के जो दास बने हुए हैं, उन दासों के दास आप मुझे बना दीजिए। और मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते, उन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके मैं आपकी लीलाओं का वर्णन सुनूंगा तो मेरा मन आपके चरणारविंद में लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे मेरे को आपकी कथा भी याद आ जाएगी। मन का काम है भगवान का स्मरण करना, कानों का काम है भगवान की कथा सुनना, और वाणी का काम क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा यश का गान करना। तो और शरीर का काम क्या है? सेवा करना, संत महापुरुषों की सेवा करना। शरीर से सेवा करूं और मन से मैं आपका स्मरण करूं, हाथ से कर्म करूं, और नेत्रों से आपकी मूर्ति मंत्र इस अत्यंत मधुराति मधुर स्वरूप का मैं दर्शन करूं। मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। ये असुर होने के बाद भी निर्गुण भक्तों की श्रेणी में आता है। बोलो राधे राधे। निर्गुण श्रेणियों की श्रेणी के भक्तों में वृत्रासुर का नाम आ रहा है। वो कहता है मुझे नाग पृष्ठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा का धाम भी मुझे नहीं चाहिए, सार्वभौम की संपदा मुझे नहीं चाहिए, मैं रसातल का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, जिस योग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयत्न करते हैं, वो योग सिद्धि भी हमको नहीं चाहिए। और उस योग सिद्धि के बाद योगी क्या चाहता है? बोले अपुनर, जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है। वृत्रासुर कहता है प्रभु मैं जन्म मृत्यु से भी छूटना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी कथा, मुझे कथा को पाना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए। और कहता है समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मैं आपकी विरह की आकांक्षा करता हूं, आपका स्मरण चाहता हूं, सतत आपका स्मरण कैसे बना रहे। ये है भक्तों की परिभाषाएं। कुंती ने दुख मांग लिया। दुख अच्छा नहीं लगता था कुंती को, किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसीलिए मांगा दुख, क्योंकि भगवान की स्मृति उस दुख से होती है। क्योंकि दुख में सुमिरन सब कर, सुख में करइन कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। इसलिए दुख तो केवल भगवान का विस्मरण ही है।
भगवान का सुमिरन ही सुख है। तो ये कहता है प्रभु मुझे अपना विरह दे दीजिए, मैं आपका निरंतर चिंतन करता रहूं। कैसे विरह दे दीजिए? तो बड़े सुंदर उदाहरण वृत्रासुर ने दे। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षिदृच्छते त्वां। कहता अजात पक्षा, अजात पक्ष जैसे छोटा छोटा पक्षी का बच्चा होता है ना, घोंसले में रहने वाला, अभी उसके पक्ष नहीं आए, अभी उसके पंखे नहीं आए, वो भी उड़ नहीं पाता है। वो छोटा बच्चा जैसे अपनी माता की प्रतीक्षा करता है और थोड़ी भी आवाज आने लगती है, सूंघने लगता है कि अब माता जी मेरे अत्यंत निकट आ गई हैं, तो चूं चूं की आवाज करता है। तो भगवान ने कहा भैया ये तो इतना सुंदर स्मरण नहीं है। तो उसने कहा क्योंकि बच्चा कब तक स्मरण करेगा, कब तक विरह करता है, जब तक भगवान को पा नहीं जाता, जब तक अपने उस माता जी को पा नहीं लेता। चिड़िया जैसे माँ मिल गई तो वो शांत हो जाता है, आनंद में भर जाता है। तो ये भी कहते हैं कि जब तक आप न मिल जावे हमें, हम तब तक आपको खोजते ही रहे। लेकिन चिड़िया में एक दोष है। उसमें क्या दोष है माताओं? जब उसको आहार मिल जाएगा तो चुपचाप सो भी जाएगा, और ये कहता है हमें आपके द्वारा कुछ चाहिए नहीं, आपको हम स्वयं चाहते हैं, आपको ही चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। नागपृष्ठ स्वर्ग, ब्रह्मा का लोक, सार्वभौम पदवी हमको नहीं चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री हमको नहीं बनना, नरेंद्र मोदी जी को बनने दो। कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बनने दो इनको, अब बन ही नहीं सकते तो यही कहेंगे बोलो राधे राधे। तो इसलिए ये भी कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। और स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता। और दूसरा उदाहरण दिया, जैसे गाय का बछड़ा होता है, स्तनपान करने के लिए मां की याद करता रहता है, और गाय भी जब दूर जंगल से आती है तो वह भी सूंघ लेता है, देख करके आवाज करता है, और अत्यंत तड़पन उसमें बढ़ जाती है। माता जितनी नजदीक आती है उतनी तड़पन बढ़ती है, वो रस्सी को तोड़ने का भी प्रयत्न करता है। ऐसे मैं आपके विरह में तड़पता रहूं। और तीसरा दृष्टांत देता है, प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षिदृच्छते त्वां। प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णाः। जैसे किसी प्रियतमा का पति प्रियतम विदेश चला गया हो और वो स्मरण कर रही हो, रोज तो स्मरण ना भी करती हो, कड़वा चौथ आ जाता हो तो जरूर स्मरण करेगी, बोलो राधे राधे। अब वो स्मरण इसलिए भी करती है कि उसका पूजन जब चंद्रमा देख लेती है तो फिर उसके बाद अपने पतिदेव का पूजन करती है, सम्मान करती है। तो अब करवा चौथ आने वाला है, वो अपने पति की जैसे याद करती है, ऐसे ही मैं भी आपकी निरंतर याद करता ही रहूं। ऐसे कहता है, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नेत्र प्रभो, मैं आपको देखने के लिए लालायित रहूं, क्योंकि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्माज दार्गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्।
हे प्रभो, हे उत्तम श्लोक करुणा निधान कृपा सागर भगवान श्री कृष्ण, आप भले ही हमको ना मिलें, लेकिन अपने भक्तों को तो हमारा सखा बना ही देना, उनसे हमारी मित्रता करवा देना, और फिर चाहे हमें संसार चक्र में कितना भी भ्रमण करावे, बार बार माँ के गर्भ में आना पड़े, फिर बाहर, और उसके बाद भटकना पड़े, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है प्रभो। त्वन्माययात्मजदार गेहे आत्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हमारा चित्त घर में न लगे, परिवार में न लगा रहे, हमारा मन तो आप में लगा रहे, आपके चरणों में लगा रहे, हे नाथ। तो ऐसे यहाँ पे ये वृत्रासुर भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसा भगवान का भक्त निर्गुण भक्त कहलाता है, वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। उसके बाद श्री कपिल देव भगवान ने वर्णन किया कि ये जो जीव है, ये जीव वासनाओं के कारण ही बार बार बंध जाता है, और जब भगवान ये गर्भ में आता है माता के, तो नरकस्थोपि देहम वै पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृतो सत्याम देव माया विमोहितः आत्मा जाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। ये जीव जब आ जाता है इस संसार में, पहले शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, लेकिन यहाँ आकर के ये धीरे धीरे क्या मानता है, नरकस्थोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृतो सत्याम देव माया विमोहितः। देव माया से विमोहित होकर के इस नरक रूपी संसार में ही ये परम सुख मानने लगता है, जबकि ये शरीर और ये संसार उसके लिए नरक के ही समान है, दुखदाई है। नरक क्या है? दुख देने वाला। स्वर्ग क्या है? सुख देने वाला। तो यहाँ अपने को, इस शरीर को ही मैं मान लेता है, जाया अपनी पत्नी पुत्र आदि से युक्त होकर के, बहुत सारा धन है, पशु हैं, पक्षी हैं, हमारे तो बहुत से संबंधी हैं, इन सबको देख करके वो निगूढ़ हृदय वाला, शून्य हृदय वाला व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा आदमी मानता है कि हम तो बड़े सेठ हैं। और व्यक्ति कैसा जगत में फंसता चला जाता है, इस दुख रूपी संसार में ही वो सुख कैसे ढूंढता है। बोले गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। ऐसे ही सुख मानता है जैसे वो बोझा ढो करके चल रहा हो, और जैसे बोझा ढोके और धूप भी लग रही हो, और राजस्थान में पेड़ भी ज़्यादा होते नहीं हैं। बोलो राधे राधे। तो राजस्थान में बोझा ढोके जब चलता है धूप में, बड़ा परेशान दिक्कत उसको आती है, लेकिन एक पेड़ कहीं मिल जावे तो वहाँ थोड़ी देर विश्राम करता है, पेड़ की छाया में बैठ करके कहता है वाह आनंद आ गया, क्या आनंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उस समय आनंद का अनुभव करता है, बोझा नीचे रख दिया और अपनी छाया में, धूप से भी बचा है, बोझा ढोने से भी बचा है। बोले आनंद आ गया। आनंद आया कहाँ से? आनंद तो आपके पास ही था, वो बोझा जो तुमने पकड़ रखा था वो उतार दिया, इसलिए अपने स्वरूप में आप फिर स्थित होने लगे। तो उसके बाद वो फिर पकड़ के जाता है, उस बोझे को छोड़ता नहीं है, थोड़ी देर आनंद ले लेता है, फिर चल उसको पकड़ लेता है। तो ऐसे ही हम ये कर्म वासनाएं, दुनिया भर की जो हमारी वासनाओं की गठरियां हैं, उनको पकड़े हुए हैं, कभी कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं तो सुखी हो जाते हैं,
और जब नहीं छोड़ते तो अत्यंत दुखी रहते हैं। पहले दादी जी से बहुत प्रेम करते थे, अब दादी जी चले गई भैया तो कुछ दिन बहुत दुख होने लगा, लेकिन अब वो बोझ थोड़े अब विस्मृत होने लगा। तो पहले जिस दादी से प्रेम करते थे उसके बिना रह नहीं पाते थे, फिर रहने लगे, उसी में सुख मानने लगे। तो दुख के प्रतिकार को ही ये सुख समझ लेता है। सिर का भार, सिर भारी हो रहा था, दर्द कर रहा था, कंधे में रख लिया, कंधा दर्द किया तो इस कंधे में रख लिया, इस कंधे को आराम मिला, आनंद आ गया। फिर उसी कंधों में दर्द होने लगा तो हाथ में पकड़ लिया, कंधों को आनंद आ रहा है। ये बोझ उतारना ही आनंद है। ऐसे कहते हुए श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, ये प्राणी जब लोभ से इस संसार में आ जाता है, कुटुंब भरणात् कल्पो मंदभाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीना कृपणो ध्यायन् श्वसति मूढ़धीः। ये कुटुंब का पालन पोषण करता हुआ अत्यंत मूढ़ हो जाता है संसार में रमा हुआ व्यक्ति। और उसके बाद में कहते हैं, एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोरजम। देखिए, पहले खूब परिवार वालों का पालन पोषण में रमा रहता था, परिवार वाले भी वाह हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, खूब नाम लेते, खूब प्रशंसा करते थे। अब बुढ़ापा आ गया, अब बोझा ढोना बंद कर दिया, अब ढोया ही नहीं जाता, इंद्रियां शक्तिहीन हो गई हैं। तो घर वाले कहते हैं भैया ये बुढ़े तो कुछ काम करते ही नहीं, केवल सत्संग में जाते हैं और सत्संग से आकर के खाना पीना खाते हैं, अब इनको हरिद्वार कैसे भेजा जाए। बहुत परेशानी हो गई है। आजकल बहुत सारे वृद्धाश्रम खोल दिए हैं, वहीं इनको भेज देना चाहिए, वहाँ खूब काम करेंगे, आश्रम वाले काम तो कराएंगे ही। बोलो राधे राधे। तो कैसे आदर नहीं करते, जैसे कीनासह इव गोरजम, जैसे कृपण किसान, दुष्ट किसान जब उसका बैल काम करना बंद कर देता है तो सड़क में निकाल देता है, लेकिन कृपण निकालता है, अज्ञानी निकालता है। अपनी संस्कृति को और गौ माता का महत्व जानने वाला कभी गाय को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन कृपण किसान बैल को बाहर निकाल देता है। सड़कों में बैल घूमते हैं और लंपी जैसी बीमारियों से अत्यंत पीड़ित होते हैं। फिर तो महाराज उसका बुढ़ापा आ जाता है, ऐसा करते करते व्यक्ति का बुढ़ापे में तो फिर भगवान का नाम लिया ही नहीं जाता। अब घर वाले दुखी कर रहे हैं ना, तो अब भगवान के नाम के प्रति लगता है, आज तक नहीं लगा। आज तक घर वालों को ही प्रसन्न करने में लगा रहता था, अब घर वालों से जब दुखी हुआ तो भगवान का नाम लेने के लिए मन करता है और याद आता है कि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं। मरण काल के समय, अंत काल में पाप याद आते हैं माताओं, बहुत दुखी रहता है। एक तो उसको पीड़ित रहता है बीमारियों से, दूसरा उसको चिंता रहती है अब नरक में ही जाऊंगा, पुण्य तो किया ही नहीं। सारे पाप उसे नाचते हुए दिखाई देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफत् संरुद्धनाडिकः कासा श्वास कृतायासः कंठे घुरघुरायते। अब उसका वात पित्त बढ़ जाता है, वात पित्त बढ़ गया उसका, अब कफ बढ़ गया, आवाज नहीं निकलती। कैसे कासावास कृतायासः कंठे घुरघुरायते, कंठ घुरुर घुरुर करता है, किसी को बोल भी नहीं सकता। लड़के भी उसकी मजाक करते हैं आजकल के, तो बड़ा परेशान है महाराज। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित और कपिल देव अपनी माता से कहते हैं, माता ये नरक सरक स्वर्ग
इसी लोक में भोगने को मिल जाते हैं। अगर नरक को देखना हो आपको, मरने के बाद नरक को मत देखो, तब तो भगवान का भजन करके स्वयं वैकुंठ लोक में जाओ, स्वर्ग नर्क से परे हो जाओ। लेकिन स्वर्ग और नरक को देखना है तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कभी हॉस्पिटल में चले जाना, कैसे कटाई पिटाई हो रही है उनकी, कैसा दुख उनको मिल रहा, हृदय दहल जाएगा। और संसार के लोग इतने दुखी रहते ही हैं, उनको देख करके दुख होता ही है। तो अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ताः ता इवाप्युपलक्षिताः। श्री कपिल देव कहते हैं नरक स्वर्ग इसी लोक में विद्यमान है, यही नारकी योनियों को भी लोग भोग रहे हैं, यही सुख भी भोग रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो भैया जो यहाँ सुखी होगा और भगवान के भजन में लगा होगा, आनंदित होगा, समझ लो मरने के बाद भी वह सुख और आनंद का ही उपभोग करता रहेगा। और जो यहाँ दुखी रहता है, निरंतर रोता रहता है कि मेरे घर परिवार और धन के लिए जो रोता रहता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। वो बार बार नरक की यातना करता रहेगा, बार बार उसको रोना ही पड़ेगा। इसलिए जाग जाओ, बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। तो जागने का समय आ गया है। संतों ने तो कहा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसम प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आज ही हमारा मन रूपी राजहंस फंस जावे। आज ही अपने चरण कमल रूपी पिंजरे में हमारे इस मन रूपी हंस को कैद कर लीजिए। भगवान ने कहा अभी से कैद क्यों करना चाहते हो? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अरे अंत काल में स्मरण कर लेना, मुक्ति मिल जाएगी। तो कहते हैं नहीं भैया, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई। प्राणों का जब प्रयाण का समय आता है अंतकाल, तो उस समय हृदय में कफ, गला बंद हो जाता है, कंठे घुरघुरायते, घुरर घुरर की आवाज आने लगती है, राम नाम नहीं निकलता। बोलो राधे राधे। कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, फिर स्मरण होने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा, मैंने कहा है अंत काल में स्मरण होना चाहिए। तो अंत काल का मतलब श्री डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं कि प्रतिक्षणस्य अंतकालः, प्रतिक्षण ही अंतकाल है। निरंतर जीव का शरीर मर रहा है, इसलिए हर समय भगवान का नाम हमारे मुंह से निकलना चाहिए। और भगवान इतने उदार हैं कि यदि वाताति रोगेन मद्भक्ता मां च विस्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। भगवान ने ये भी कहा है शास्त्रों में, यदि जीवन भर मेरा भक्त मेरा स्मरण करता रहा, लेकिन अंतकाल में उसे भी किसी रोग ने, व्याधि ने उसके शरीर को व्याप्त कर लिया, वो मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा, तो मैं बैठ करके उसका स्मरण करके उसे परम गति प्रदान कर दूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जीव कैसे माता के गर्भ में आता है, इसका वर्णन किया। जीव आता है तो पहली रात्रि में तो उसकी संज्ञा हो जाती है। स्त्री पुरुष के संयोग से जब पुरुष उस उदर में
वह बालक आता है, वह जीव आता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रयः, पुरुष के रेत के कण के आश्रय से जब स्त्री के गर्भ में वह जीव आता है, एक रात्रि में उसकी कलल संज्ञा होती है, 5 रात्रि में उसी की बुद्बुद संज्ञा हो जाती है, 10 रात्रि में उसी को करकंधु कहते हैं, और वही उसके बाद एक अंडे के समान हो जाता है। ऐसे करके 1 महीने में, 2 महीने में तो उसका सिर तैयार हो जाता है, और उसके हाथ, उसके जिह्वा, उसके पैर, उसका विग्रह तैयार हो जाता है धीरे धीरे, और नख, लोम, उसके बाल आ जाते हैं, रोम आने लगते हैं, उसका चिन्ह, स्त्री पुरुष का चिन्ह भी प्रकट हो जाता है। तो ऐसे करके चतुर्थ मास में चतुर्थ धातव सप्तह पंचभी क्षुत त्रिडुद्भवः, 4-5 महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है। फिर माता की आप्यायनी नाड़ी से वो भक्ष्य पदार्थ का रसास्वादन करने लगता है। तो ऐसे वो माता के गर्भ में रहता है। माताओं, बड़ी दिक्कत है, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ा हुआ रहता है, छोटी सी जगह है और उसमें ही वो रहता है, और ज्ञान उसको बहुत रहता है, बहुत ज्ञानी है वहाँ पे वो। कभी भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे माता के गर्भ में इस समय पहुँचाया है, मेरा जन्म होगा, फिर मैं आपका भजन करके मुक्त हो जाऊँगा। और कभी कभी दुखी होता है, कहता है कि ये गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, अत्यंत दुखी होता है, क्योंकि वहाँ गर्भ में कीड़े काटते हैं उसको। कीड़े तो बड़े कठोर होते हैं, उनका तो रहने का स्थान ही पेट है, वो तो लेकिन बच्चा तो कुछ ही काल के लिए वहाँ रहता है ना, तो वह लोग उसको काटते हैं, बड़ा परेशान रहता है। तब वो स्तुति करता है गर्भ में, तस्योपपन्नमवितुम जगदिच्छया नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम मे एने दृशि गतिरदर्श सतोनुरूपा। भगवान को कहता है ये मेरी ही गलती है, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, आपने तो माता के गर्भ में मुझे भेज दिया, तो इसलिए भेजा है कि जन्म लेकर के फिर तुम मेरा चिंतन मनन और निधिध्यासन करके परम गति को प्राप्त करेगा। लेकिन प्रभु, जो ये दुख इस समय मुझे मिल रहा है, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। मैं आपके उन चरणों की शरण लेता हूँ जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, उन्हीं चरणार बिंद के मैं आश्रित रहूँगा। आपको मैं अब वचन देता हूँ, इस बार अब इस गर्भ से मुझे बाहर कर दीजिए, ऐसा भजन करूँगा कि भजन का ढेर लगा दूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एने दृशिम गतिमसो दशमासी संग्राहित पुरुदएन भवादृशेन स्वेनेव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ को नाम तत् प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्। उसके बाद वह जीव कहता है, हे प्रभो 10वां महीना होगा, मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर मैं आपका भजन करूंगा। प्रभो आपका भजन मैं क्या कर सकता हूँ, आप तो अपने आप ही मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाना, मैं तो केवल उस मार्ग में लगा रहूँगा, सब आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा। हे प्रभो, ये आपके उपकार से मैं कभी ऋणी नहीं हो पाऊँगा, इसलिए को नाम तत्प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्। ऐसा कौन है जो आपके ऋण से उऋण हो जावे, इसलिए हाथ जोड़ करके मैं आपका नमस्कार करता हूँ। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है माताओं, तो वही शुद्ध बुद्ध जीव, इतना ज्ञान संपन्न व्यक्ति मलिन हो जाता है, अविद्या उसको घेर लेती है।
कैसे घेरती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, भूमि परथ डाबर पानी, भूमि परथ डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। ऐसे माताओं फिर वह मलिन हो जाता है। जैसे आकाश से निर्मल जल की बूंद आती है और पृथ्वी में पड़ते ही मलिन हो जाती है, ऐसे जीव भी मलिन हो जाता है। तो जब आता है तो कहते हैं ये सारा जगत तो भगवान ही माया के द्वारा नचाने वाले हैं। माया भगवान की सबको नचाती है। उमा दारू जो सीत की नाई, उमा दारू जो सीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। वही जब आ जाता है प्राणी तो भगवान की माया के द्वारा नचाया जाता है। अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम, भूतै पंचभिरारब्धे देह दह्य बुधो असकृत। तो वही प्राणी अब अहम शरीर को क्या कहने लगा? मैं। और शरीर के जितने संबंधी थे उनको क्या कहने लगा? ये सब मेरे हैं। ये सिखाया किसने? माता जी ने। आप लोगों ने ही सिखाया। ये दोस्त तो आपको ही जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माता जी बड़ी होशियार होती हैं। वो कहती हैं, बेटा मैं तो तेरी माता हूँ, तेरा नाम तो ये सोनू है, और ये जो खड़े हैं सामने ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरी अम्मा जी हैं, ये दादाजी हैं, और उधर मत जाना, वो पड़ोसी का है। वो सब सिखा देती हैं, बड़े होशियार बना देती हैं। तो माताओं, श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, बलम में पश्य माया स्त्रीमय्या जैनो दिशाम, या करोति पदाक्रांतान भ्रूवृजृंभेण केवलम। पहले तो उसकी माया केवल ममता अपने माता पिता में होती है। जब उसी बेटे का अथवा बेटी का विवाह हो जाता है तो बेटी का फिर अन्य से उतना संबंध नहीं रह जाता। बेटी अपने पति से प्रेम करती है और बेटा अपनी पत्नी से प्रेम करता है। ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि फिर इससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं ऐसे वो लोग फिर विषयी हो जाते हैं, संसारी हो जाते हैं, संसार में रम जाते हैं। और ऐसे लोगों का संग साधक को नहीं करना चाहिए। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत सेवया प्रतिलब्ध्वात्म भावो वदन्ति या निरयद द्वारमस्य। ये विषय भोगों में रमे हुए यदि लोगों का संग किया तो नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही दरवाजा है। आप विषय भोगों का सेवन कर रहे हैं और उसको एक मात्रा में करते हैं, शरीर के निर्वहन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका कल्याण ही है। लेकिन जो विषय लंपट हैं, स्त्री लंपट और पुरुष लंपट हैं, ये श्लोकों का यही अर्थ है। व्याख्या के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं उसका व्याख्यान नहीं कर रहा हूं। जो इन लोगों का सेवन करता है वो बहुत जल्दी माया उसे पकड़ती है, इसलिए सत्पुरुषों का सेवन करना चाहिए। अब इसके बाद में अगले अध्याय में अब कहते हैं कि हे माता जी,
आप तो सत्पुरुषों का संग करो, इन सत्पुरुषों के संग से हृदय पवित्र हो जाएगा। ये स्वधर्मान दुह्यंती धीरा कामार्थ हेतवे निस्संगा न्यस्तकर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। स्वधर्म का पालन करते हुए, सुंदर आचरण करते हुए, प्रातः काल से सायंकाल तक नित्य नियमों से बंधे हुए। कौन से नियम? जो वेद के अनुकूल नियम हैं, जिनका वर्णन वेद ने किया है। वेदानुकूल जीवन बिताता हुआ अथतम सर्वभूतानां पद्मेषु हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। इस प्रकार से जीवन यापन करता हुआ भगवान श्री हरि की शरण में चला जावे। और शरण में शरणागति का वर्णन बहुत अच्छा है। स्वानुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम और रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेपकारपण्ये षड्विधा शरणागति ही। 6 प्रकार की शरणागति होती है। स्वानुकूलस्य संकल्पः, अब अपने अनुकूल मत रहो, परमात्मा के अनुकूल रहो, संत महात्मा भक्तों के अनुकूल रहो। जो अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, तो उसमें एक समान भाव रखो और ये कहो कि देखो न अनुकूलता आने में हर्षित हो जाओ, प्रतिकूलता आने में विषाद में मत चले जाओ। बोलो कि जिस भी अवस्था में हमें परमात्मा रखना चाहता है उसी अवस्था में हम रहेंगे और हमारा राम, हमारे परमात्मा हमारी माता का काम करते हैं और माता कभी अपने बेटे को दुखी देख नहीं सकती। रक्षस्यतीति विश्वासो, वो हमारा रक्षण करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान का वर्ण कर लेवे। आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य है और कायर न बने। भगवान के अधीन रहने वाला व्यक्ति हर प्रकार से अभयत्व को प्राप्त करता है, निर्भय रहता है। निर्भय होना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये प्रकार की 6 प्रकार की शरणागतियां हैं, तो इनके अनुसार शरण में चले जाना चाहिए। भगवान कहते हैं माता जी तुमको तो मैंने ये जो ज्ञान दिया है, तुम ये ज्ञान किसे देना वह सुन लीजिए। हर किसी को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये ज्ञान ऐसा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानम तद ब्रह्म दर्शनम। ये भक्ति ही जो है ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने वाली है। एक बार शरण में तो आ जाओ। और स्वर्ग नरक आदि से सबसे बड़े हैं। भगवान ने शरणागति का वर्णन करते हुए गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यन्ते प्रतिजानि प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन मेरे भक्त बन जाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो और तुम्हारा कल्याण होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अथवा तुम भी ये प्रतिज्ञा कर लो कि निश्चित रूप से भगवत भक्त का कल्याण ही होने वाला है। हर प्रकार के कर्तव्य का, धर्म का मतलब कर्तव्य है। सर्वधर्मान मने अनेक धर्म नहीं होते, अनेक जीव के कर्तव्य होते हैं संसार में। कुछ न कुछ सीमा तक करने योग्य कार्य होते हैं, लेकिन फिर अंतिम करने योग्य कार्य केवल भगवत प्राप्ति रह जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति। भगवान कहते हैं सारे कर्तव्यों का परित्याग करके अब मेरी शरण में आ जाओ, अब मैं तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगने दूंगा। वेद कहता है ना कि ये काम नहीं करोगे तो ये पाप लगेगा। संध्या वंदन नहीं करोगे और शुद्धता पूर्वक गायत्री का जप नहीं करोगे,
ध्यान नहीं करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन अब बुढ़ापे में ऐसी अवस्था में चले गए, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, तो भगवान की शरण में जाकर के भगवान का राम नाम लो, उसी से कल्याण हो जाने वाला है। और फिर उसके बाद कहते हैं ये दिव्योति दिव्य ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है ये नैतत्खलायोपदिशेन नाविनीताय करहिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपोपदिशेन न ग्रहारूढ़ चेतसः नाभक्ताय च मे जातुः न तद्भक्तद्विषात्मपिः। ये खल लोगों को ये ज्ञान मत देना, और जो अविनीत हैं, जो विनयी नहीं है, विनयी को देना। जो प्रणिपात हो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते तद्ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जो इस विधा से ज्ञान ग्रहण करने आवे उसी को उपदेश देना चाहिए। तो अविनीत को मत देवे, घमंडी को मत देवे, जो भिन्नदर्शी हो उसको भी ज्ञान मत देवे, और जो मूर्ख होवे, जो आपकी बात, मूर्ख की परिभाषा बता दी है, जो आपकी बात को मानेगा ही नहीं, पूछ तो रहा है, बहुत पूछता है, लेकिन आप कुछ बताएंगे तो मानेगा नहीं, चाहे कितना बता दो। ऐसे तो महात्मा लोग हमसे मिलते रहते हैं। महात्मा तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अच्छा शब्द बोलना चाहिए। ऐसे लोग खूब मिलते हैं, बोलो बताइए, लेकिन हमारी बात को मानेंगे नहीं, जबकि हम शास्त्र के अनुसार ही बात बतावेंगे। तो जो धर्मध्वजी है, जो पाखंडी है, ऐसे व्यक्ति को भी मत बतावे, और जो अत्यंत लोलुप हो, लोलुप को मत बतावे। जो भगवान का भक्त न हो उसको भी उपदेश न करे। ना भक्ताय च मे जातु ना मद भक्त द्विषामपि। मेरा भक्त तो है लेकिन मेरे भक्तों से द्वेष करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उपदेश नहीं करना चाहिए। भगवान से प्रेम करो, लेकिन भगवान के भक्तों से भी प्रेम करो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी को गीता में कहा, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चासु शुश्रवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। इन लोगों को ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो किसको देना चाहिए वह भी बताया। यदम परमं गुह्यम मदभक्ते स्वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयम्। ये मेरे भक्त को ही देना चाहिए, और जो मेरे भक्त को एक ज्ञान देता है वो मुझे अपने आत्मा के समान प्रिय है। न च तस्मान मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। उससे बड़ा प्रेमी और प्रिय तो मुझे कोई है ही नहीं, जो मेरे भक्तों को और विनम्र व्यक्ति को उपदेश करता है। आप जैसे लोगों को हम उपदेश कर रहे हैं, भगवान अत्यंत आह्लादित हो रहे होंगे। बोलो राधे राधे। तो ऐसे आप जैसे लोगों को उपदेश करो, और आप अपने बच्चों को और आपस में कभी चर्चा कर लिया करो। ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा को कभी भुलाना मत, निरंतर याद करना। और यहाँ भी वही कहा इन्होंने कि श्रद्धानाय भक्ताय विनीतायानुसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। जो भगवान का भक्त हो, ये व्याख्यान बहुत लंबा है। ये सारा ज्ञान देने के बाद देवहूति माता ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सत्वं भृतो में जठरेण नाथ कथम नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः सेते स्म माया शिशुमंग्रिपानः। माता देवहूति को दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, उनके हृदय में प्राप्त हो गया। वो कहने लगी, आप तो साक्षात नारायण हैं। कौन से नारायण? जो बोले जब इसकी आत्यंतिक लय होता है ना सृष्टि का,
आत्यंतिक प्रलय होता है तो भगवान जितना ये संसार दिख रहा है, विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मा को भी अपने उदर में विलीन कर लेते हैं और सारे जगत को विलीन करके भगवान छोटे से बच्चे बन करके एक वटपत्र में सो जाते हैं। करारविंदेर पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वट के पत्र में सोए हुए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बोले करारविंद को अपने कर्मने हाथ रूपी कमल से अपने पादार विंद मने चरण कमल के अंगूठे को मुखार विंद में विनिवेश यंतम, छोटे बच्चे की तरह जब अपने ही अंगूठे को पीना चाहते हैं। अब क्या हो गए, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र चारों वर्ण एक हो गए, मिल गए। देखो करारविंद कौन है, क्षत्रिय, पदारविंद शूद्र है, मुखारविंद ब्राह्मण है। अब करारविंद से क्षत्रिय रूपी भुजा से पादारविंद जो चरण है उसको अपने मुखारविंद अब रस ले रहे हैं। अरे चरणों की बहुत पूजा होती है, जो छूता है चरण ही छूता है। इस चरणों में कौन सा रस है भैया, इसमें दास्य रस भरा हुआ है, सेवा का रस भरा हुआ है। तो चतुर्थ वर्ण को अपने मुखारविंद में लगाता है, तो ये गति होती है भैया। और वो रस कहाँ जाता है, और वैश्य समुदाय उस रस का आनंद लेता है। बोलो राधे राधे, वो उधर में ही तो जाता है ना, तो सब एक हो जाते हैं अंत में। ये भेदभाव तो केवल यहीं का है, अंत में तो भगवान कहते हैं अब सब एक हैं। तो पादार विंद और करार विंद, मुखार विंद और उदरार विंद में कोई अंतर थोड़ी ही है। तो विश्वम युगान्ते वटपत्र एकः सेते स्म माया शिशुमंघ्रिपान। अरे वही मेरा बच्चा बन के आ गया, जो अंत काल में उसकी ऐसी स्थिति होती है। तो कहते हैं देखो स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। इसलिए भगवान आपकी जो भक्ति नहीं करता है वह व्यक्ति ब्राह्मण होने के बाद भी शूद्र के ही समान है, और जो आपकी भक्ति करता है वो चांडाल भी ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ माना गया है। अहो बतस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सुष्णुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। वह स्वपच भी गरीयान मने श्रेष्ठ है, जिसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम निकलता है। उसने सारे तप कर लिए, उसने सारे यज्ञ भी कर लिए, और उसने सारा पूजन और उसी का आचरण शुद्ध हो गया जिसने आपका नाम ले लिया। तो नाम की अद्भुत महिमा है। वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम। हे कपिल देव, हे वेद गर्भ, आपके चरणार विंद में मैं नमन करती हूँ। उसके बाद तो श्री कपिल भगवान उपदेश देने के बाद, माता भी वहीं रहती थी आश्रम में ही। ये उपदेश देने के बाद जीवन में उतारना पड़ता है। उपदेश को मिलते ही कल्याण नहीं हो जाता, साधना तो करनी पड़ती है। यहाँ से जा करके ये मत समझ लेना कि पंडित जी जो सुना रहे हैं इसी से कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण होगा, घर जाके चिंतन मनन निधिध्यासन करना बहुत जरूरी है। ज्ञान सुनते ही माता का कल्याण नहीं हुआ, उनको घर रख दिया। कपिल देव जी एक कुटी बना करके कुछ दूराई में रहने लगे कि अब मेरे में आसक्ति न हो, इनकी दूर रहने लगे। और माता अपने तप में लग गई, सारे विषयों का परित्याग कर दिया। एक साधु, एक दिव्य तपस्विनी के रूप में भगवान के ज्ञान के अनुसार उनका भजन करने लगी।
तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिर्मुपेयुषि। कुछ ही काल के बाद में फिर वही माता देवहूति भगवान की तपश्चर्या करते हुए त्रैलोक्य पावनी सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणत हो गई और सागर में समाहित हो गई। और तस्या तदयोग विदुतम आर्तम मर्त्यमभूत्सरित स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धदा सिद्ध सेविता। जो नदी बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा वहाँ पे सेवित हो रही है, जिसका स्नान करके, जिसमें स्नान करके आचमन करके जीव परम गति को प्राप्त करता है। कपिल भगवान भी अपनी माता को प्रणाम करके पिता के आश्रम से उत्तर दिशा की पश्चिम दिशा की ओर चले गए। मातरम समनुप्राप्य प्राग्दीचिम दिशम ययोः। अब तो भगवान भी चले गए, माता का भी कल्याण हो गया। कपिलस्य च संवादो देवहूत्यास पावनः एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ। श्री मैत्रेय महर्षि कहते हैं, विदुर जी महाराज, जो आपने पूछा था वो मैंने बता दिया। जितना पूछा था ये अनग है निष्पाप, ये देवहूति और कपिल देव भगवान का संवाद अत्यंत पावन है, जगत को पवित्र करने वाला है। जो इसको सुनता है, जो इसका चिंतन मनन और निधिध्यासन करता है, वो भगवान के उस परम ज्ञान को प्राप्त करता है। यह इदम अनुसृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर्मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्ण के तो उपलभते भगवत पदारविंदम। उसकी रति भगवान के चरण कमलों में हो जाती है। तो हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी रति भी भगवान के चरणारविंद में अत्यंत दृढ़ हो जावे और आप सभी की भी भगवान के चरणारविंद में अत्यंत प्रीति हो जावे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। और नाम संकीर्तन के बाद आप सबको प्रणाम। कल से पूज्य महाराज श्री आपको राम कथा के माध्यम से ऐसा मुझे सूचना मिला है, तो आपको उसमें गोता लगाएंगे। आप खूब गोता लगाना, आनंद करना और हमें सब आज्ञा दीजिए। भगवान की स्तुति करते हैं। इतना आनंद आया, इतने प्रसन्न हैं हम, इतने आनंदित हुए, इतने अनुग्रहित हुए। सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि, मैं आज सिद्ध हो गए आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन करके। पूज्य महाराज श्री का अनुग्रह, उनकी कृपा, हम तो कहीं ज़्यादातर जाने की कभी इच्छा ही नहीं होती थी, लेकिन संत महापुरुषों का यही तो अनुग्रह होता है। एक विद्यार्थी को बढ़ाना, आगे पहुंचाना और उसको समाज में दिखाना, समाज के योग्य बना देना और सबका कल्याण करने वाला बना देना, ये संतों का ही अनुग्रह होता है। और मैं तो आपको कह ही चुका हूँ, आप ही मेरे जनार्दन हैं, आप ही मेरे परमात्मा हैं। जो वाक्य यहाँ से मैंने चढ़ाए वो आपके लिए पुष्प है, वो परमात्मा के चरणों में समर्पित है। उन्हीं परमात्मा, वो परमात्मा आप ही के रूप में है, सबके रूप में उन परमात्मा को ये चरण पुष्प मेरे समर्पित हैं। और साथ ही ये भी प्रार्थना है कि वैसे तो भगवान की कथा को भगवान ही कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं कहा। आज सुखदेव की आप सब लोगों ने स्तुति की, वो सुखदेव भगवान ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम तो यहाँ केवल निमित्त मात्र हैं, बैठे हुए हैं। हमने कुछ भी नहीं सुनाया, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक जो किया होगा तो वो हमारी है। वो सुखदेव जी ऐसा नहीं करेंगे। सुखदेव जी कोई त्रुटि नहीं करते, भगवान से त्रुटि नहीं होती। वो तो पूर्ण है, उनका ज्ञान पूर्ण है, उनसे त्रुटि कैसे हो सकती है। जो त्रुटि है वो मेरी है, उसका आप लोग क्षमा करना। और सुनने वाले भी भगवान ही हैं,
आप लोग भी नहीं सुन रहे हैं माताओं, आप भी निमित्त मात्र हैं। आपको भी अहम शून्य होना चाहिए और मेरे को भी अहम शून्य हो जाना चाहिए कि हम सुनने और सुनाने वाले नहीं हैं। जिसकी कथा है वही कह रहा है और जिसकी कथा है वही सुन रहा है। यही भगवत गीता का सार है। आप लोगों ने भगवत गीता में सुना कि कोई करता ही नहीं है, केवल भगवान ही कर रहे हैं। ऐसे अभिमान से शून्य होकर के भगवान की दिव्य प्रार्थना करते हैं। स्वामी पथिक जी महाराज की ये अद्भुत प्रार्थना है। और जैसा हमको सुनने में आता है कि 1936 में दीर्घकालीन तप करने के बाद ये उद्गार श्री पथिक जी महाराज के मुखारविंद से निकले, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, यह मन न जाने। बोलिए संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, यह दिन अभी तक क्यों ही बिताए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ऐसा जगा न जाऊं अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ बहर न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जान। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने कुछ बन न पाया अपने बनाए, सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री कपिल देव भगवान की जय। माता देवहूति की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री मैत्रेय भगवान की जय। श्री विदुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।